दर्शन कीजिए लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष बाबा केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग की। बाबा केदारनाथ की इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन आज सोमवार 17 मई मेष लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में प्रातः 5 बजे भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गए। केदारनाथ के कपाट खुलने की यह तैयारी 3 बजे से आरंभ हो गई थी। 2 दिन पहले ही भगवान केदार के उखीमठ स्थित शीतकालीन गद्दी से केदार के लिए भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ने प्रस्थान शुरू किया था। एक दिन गौरी कुंड में विश्राम करने के बाद शनिवार को भगवान केदार की भव्य डोली गाजे बाजे के साथ पूरे और शोभा यात्रा के साथ केदारनाथ पहुंची और आज सुबह भक्तों के लिए इसके दर्शन आरंभ हो गए। भगवान केदार के दर्शन आरंभ भव्य पूजा अर्चना और मंगल ध्वनि के बाद जब भगवान के कपाट खुले तो रावल भीम शंकर लिंग ने अंदर प्रवेश किया। उसके बाद मंदिर के पुजारी वागीश लिंग अंदर गए। रावल भीम शंकर जी लिंग के नेतृत्व में मंदिर के मुख्य पुजारी वागीश लिंग जी ने सबसे पहले स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को समाधि से जागृत किया। भगवान केदार के ज्योतिर्लिंग के समाधि से जागृत करने के बाद फिर उनका श्रृंगार किया गया है और श्रृंगार के बाद रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के बाद भगवान को पूजा अर्चना की गई। भगवान केदार के मंदिर को कई दिनों से सजाया संवारा जा रहा था। मंदिर को सजाने में 11 कुंतल फूलों का इस्तेमाल किया गया। भगवान केदारनाथ के मंदिर कपाट खुलने के साथ ही आज तृतीय केदार तुंगनाथ और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे। द्वितीय केदार के नाम से मशहूर मदमहेश्वर के कपाट 24 मई को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 14 मई को खुल चुके हैं और यमुनोत्री के कपाट 14 तथा गंगोत्री के 15 मई को खुल चुके हैं। भगवान बद्रीनाथ के कपाट कल मंगलवार को खुलेंगे। चारों धामों के कपाट खोल तो दिए गए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन धामों में सिर्फ पूजा अर्चना करने का ही निर्देश दिया गया है और कोरोना नहीं फैले इसलिए जनता को श्रद्धालुओं को फिलहाल यहाँ आने की अनुमति नहीं है। आज जैसे केदारनाथ बाबा के कपाट खुले तो वहाँ हजारों की संख्या में भगवान केदार के प्रथम दर्शन के लिए मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार वहाँ सन्नाटा छाया रहा है। यही हालत यमुनोत्री में रही, यही हालत गंगोत्री में रही और ऐसी ही स्थिति कल जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलेंगे तो वहाँ भी यही हाल होंगे, क्योंकि यह गाइडलाइन यह दिशा निर्देश हैं। देखिए भगवान केदारनाथ में जब मंदिर खुलने की तैयारी चल रही थी तो किस तरह से भगवान केदारनाथ को सजाया संवाया जा रहा था। सेवक बड़ी फुर्ती के साथ और इतनी कड़ाके की सर्दी के बावजूद वहाँ पर भगवान को सेवा में लगे हुए थे, निरंतर दिन रात काम कर रहे थे ताकि नियत समय पर भगवान के कपाट खुलने से पहले ही मंदिर को ठीक तरह से सजाया संवारा जा सके और वो नियत समय पर नया पूजा अर्चन शुरू हो सके। रावल का संबोधन। सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे
रावल भीमशंकर लिंग जी ने मंदिर कपाट खुलने के लिए जो तैयारी की गई थी, वो तैयारी में शामिल रही सभी लोगों का, मुख्य पुजारी बागेश्वर जी का, प्रशासन का, और यहाँ जो तीर्थ पुरोहित हैं, देवस्थान बोर्ड के सदस्य हैं, जो कर्मचारी और सेवक हैं, उन सभी का उन्होंने अभिवादन किया। सभी को इस भव्य तैयारी के लिए धन्यवाद दिया। भगवान केदार का यह शिवलिंग 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि दूसरे स्थान पर गंगोत्री का 3415 मीटर की ऊंचाई पर है और भगवान बद्रीनाथ का 3300 मीटर की तथा यमुनोत्री धाम 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान केदार की पंचमुखी डोली ने शीतकालीन गद्दी उखी मठ से प्रस्थान किया था और शनिवार को यहाँ पहुंचे थे। एक दिन का विश्राम गौरी कुंड में रहा था। भगवान केदार हिमालय की इस धरती पर 5 रूप में विराजमान है। पहला पंच केदार यानी ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, दूसरा रुद्रनाथ है, तीसरा कल्पेश्वर, चौथा मदेश्वर और आखिरी में तुंगनाथ जी है। कहते हैं कि भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में हैं, मुख रुद्रनाथ में हैं, नाभि मदमहेश्वर में है और जटा कल्पेश्वर महादेव में है। कथा है कि भगवान विष्णु की अवतार नर नारायण ने यहाँ घोर तपस्या की थी और भगवान बद्री विशाल की दर्शन को इसी वजह से तभी सफल माना जाता है, तभी अच्छा माना जाता है जब श्रद्धालु पहले केदारनाथ के दर्शन करते हैं। भगवान केदारनाथ में भगवान शिव लिंग रूप में विराजमान है और कहते हैं कि जब पांडव भगवान को खोजने के लिए केदारनाथ आए तो भगवान बैलों के झुंड में, गायों के झुंड में घूम रहे थे। तब पहचानने में उनको दिक्कत हुई, तो इसी बीच भीम ने दोनों पहाड़ियों में अपनी टांगें फैला दी और सारी गायें तो उससे निकल गई, लेकिन बैल रूपी भगवान शिव नहीं निकले। पहचान लिए तो उन्होंने भगवान शिव को पकड़ना चाहा। भगवान शिव ने अंतर ध्यान करना चाहा और पृथ्वी के अंदर अंतर ध्यान जब करना चाहा तो उन्होंने भीम ने उनको पकड़ लिया। इस तरह से भगवान का पिछला हिस्सा यहाँ और अगला हिस्सा यानी वृषभ रूपी भगवान के पीठ का त्रिकोणात्मक हिस्सा केदारनाथ लिंग बना और अगला हिस्सा काठमांडू के नज़दीक पशुपतिनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोले भगवान केदारनाथ महाराज, भगवान कैलाशपति की जय, भगवान केदारनाथ महाराज की जय।